तो ये लेक्चर 2 दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। तो इसका जो पहला पेज है तो पुराना कॉपी में है, ठीक है, पुराना कॉपी में ये इसमें जो है सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है उसमें क्या है कि जो स्टेटर का वाइंडिंग है वो तो तुम्हारा 3 फेज वाइंडिंग है, ठीक है, वो तुम्हारा कॉमन है दोनों में, दोनों टाइप का रोटर में, ठीक है। और वो जो 3 फेज वाइंडिंग है वो तुम्हारा सेम है जो कि 3 फेज इंडक्शन मशीन में पढ़े थे, ठीक है। अब बात करते हैं रोटर की। तो यहाँ पे 2 तरह के रोटर होते हैं, दैट इज़ राउंड रोटर या सिलेंड्रिकल या नॉन सैलिएंट, और दूसरा होता है सैलिएंट पोल मशीन, ठीक है। सैलिएंट पोल, पोल का मतलब क्या होता है, पोल का मतलब एक्चुअल में पोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह का रोटर होता है डम्बल शेप का, ठीक है, ऊपर नॉर्थ, इसको एक पोल बोलेंगे, इसको एक पोल बोलेंगे, ठीक है। जबकि तुम्हारा राउंड रोटर में क्या होता है कि एक गोलाकार होता है जिसपे ग्रूव्स बना होता है, ठीक है। इस ग्रूव्स में वायर लपेटा होता है सिलेंड्रिकल मैनर में, ठीक है। सिलेंडर क्यों, सिलेंड्रिकल मैनर में वायर लपेटा होता है, ठीक है। दैट इज़ जो पढ़े थे पहले, ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल मैनर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइंडिंग होता है इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसी में वायर लपेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके लपेटा हुआ है, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे एयर गैप जो होता है यूनिफॉर्म होता है। एयर गैप बोलने का मतलब वायर के बीच में जो एयर गैप होता है यूनिफॉर्म होता है, जबकि यहाँ पे एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होता है। देखो यहाँ पे कितना एयर है, यहाँ पे कितना एयर है, ठीक है। एयर गैप क्या होता है, ये वाला एयर गैप, ठीक ना, ये वाला रोटर का कोर है और ये स्टेटर का कोर है, इसके बीच का एयर गैप, ठीक है। तो इस एयर गैप यूनिफॉर्म होने से रिलक्टेंस जो है, रिलक्टेंस मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू मैग्नेटिक फ्लक्स, वो यूनिफॉर्म होता है, जबकि यहाँ पे रिलक्टेंस जो होता है वो अलग अलग होता है, समझे। यहाँ पे देखो एयर गैप अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे और यहाँ पे अलग रिलक्टेंस होगा, यहाँ पे अलग रिलक्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इस टाइप का जो वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ़ पोल्स की संख्या कम होती है, ठीक है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोल्स की संख्या ज़्यादा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये लो आरपीएम पे चलने के लिए बना है, ये हाई आरपीएम पे। इसका यूनिफॉर्म डिज़ाइन होता है, इसका अनबैलेंस डिज़ाइन होता है। यहाँ पे डैम्पर बार यूज़ किया जाता है, जबकि यहाँ पे कोई डैम्पर का ज़रूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर गैप जो है यूनिफॉर्म है, इसीलिए लो रिलक्टेंस जोन है ये, ठीक है। अब ये जो दूसरा है ये यहाँ पे, ये देखो ये जो रोटर है ये ऐसा होता है, ठीक है, ज़मीन पे ऐसे रखे होता है, ठीक है। इसका लेंथ ज़्यादा, डायमीटर कम, ठीक है। ये देखो ऐसा होता है और ये शाफ्ट होता है और ऐसे रोटेट करता है, ठीक ना। अब जब ऐसे रोटेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ ज़्यादा रखो, डायमीटर कम रखो, सो दैट स्टेबल ऑपरेशन हो, ठीक ना, लेफ़्ट राइट ना गिरे। सिमिलरली तुम्हारा जो सैलिएंट पोल है उसमें पोल को ज़मीन पे ऐसे रखा जाता है और ऐसे मतलब ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। ऐसे रोटेट करने से क्या होगा, देखो पोल्स जो होता है ना भारी होता है, अगर तुम उसको खड़ा रख दोगे तो फिर ग्रेविटी के कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए उसको ज़मीन पे सुता के रखते हैं सो दैट ग्रेविटी बराबर लगे दोनों पोल्स को और ऐसे रोटेट करे, ठीक है। इसका शाफ्ट ऊपर होता है, ठीक है, इसका शाफ्ट ऐसे होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली माउंट किया जाता है, जबकि ये वर्टिकली माउंट किया जाता है। अब हर एक जगह अलग रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो कहीं ये यूज़ होगा, कहीं ये यूज़ होगा, ठीक है। ये वही बताया है ग्रेविटी के बारे में। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 2 अपॉन पोल्स इंटू बी एल डी, ठीक है। ये सब क्या है, बी तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, एल तुम्हारा लेंथ है, डी तुम्हारा डायमीटर है, ठीक है। तो फ्लक्स ये सब पे डिपेंड करता है। तो यहाँ देखो लेंथ हमने बढ़ाया तो डायमीटर कम कर दिया, लेंथ बढ़ाया डायमीटर कम कर दिया, तो फ्लक्स पे कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक है। फ्लक्स किस पे डिपेंड है, पोल्स पे। पोल्स को बढ़ाओगे या घटाओगे तो फ्लक्स तुम्हारा बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अब इसमें देखो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, बहुत कम है, क्योंकि डायमीटर कम है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत कम लगेगा।
यहाँ अगर बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि ये दोनों पोल्स भी हैवी होते हैं, ठीक है। अब आता है सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी में क्या है? हाँ, सिमिलैरिटी में क्या है कि यहाँ पे हमने क्या बताया था कि यहाँ पे तुम्हारा जो रोटर का रोटेशन था दैट इज़ NS, और स्टेटर का फील्ड जो रोटेट कर रहा था वो परफेक्टली मैग्नेटिकली कपल्ड था, वहाँ पे कोई लीड और लैग नहीं था, ठीक ना। मतलब वहाँ पे कोई स्लिप वाला सीन नहीं था, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा था कि सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स रोटर का एग्जैक्टली स्टेटर के कंडक्टर से लिंक था, एक भी लीकेज वगैरह नहीं कर रहा था, यही मतलब है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि लीकेज वाला लैमिनेशन हम लोग को देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी नहीं, मतलब साइलेंट पोल में भी और रोटर में भी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो कोर होता है जिस पे वाइंडिंग किया जाता है वो तो सॉलिड आयरन का होता है, तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग थोड़ा मोड़ा डोपिंग और लैमिनेशन वगैरह करते हैं, ठीक है, लोहा को रस्टिंग से बचाने के लिए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ डैम्पर बार्स, ठीक है। तो डैम्पर बार्स का क्या सीन है? देखो, रोटर जब रोटेट कर रहा होता है, ये साइलेंट पोल का है, ठीक है। साइलेंट पोल मतलब ऐसा, ठीक है। तो रोटर जब रोटेट कर रहा होता है और लोड में इलेक्ट्रिकल चेंज होता है, मान लो तुमने AC ऑन कर दिया तुरंत ही, ठीक है, तो लोड में मान लो इलेक्ट्रिकल चेंज हुआ, तो उसके कारण क्या होता है, लोड टॉर्क चेंज कर जाता है, ठीक है। लोड टॉर्क चेंज कर जाता है तो रोटर का रोटेशन अफेक्ट हो जाता है, ठीक ना। रोटर का रोटेशन अफेक्ट हो जाने के कारण क्या होता है कि रोटर जो है वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि देखो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें स्टेटर पे मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? वो मैकेनिकल रोटेशन ऑफ रोटर से ही तो मिल रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा तो रोटर पे लोड बढ़ेगा, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी इसको रोटेट करवा रहा था वो अब इसको सफिशिएंट नहीं है रोटेट करवाने में, ठीक ना। मतलब ये सडन इसको झटका लगेगा, ठीक ना। झटका लगने से ही क्या होता है कि तुम्हारा जो रोटर बार्स है, इसको क्या बोलते हैं, सैलिएंट पोल का जो बार्स है ये वाइब्रेट करने लगता है, ठीक ना। वाइब्रेट करने से क्या होता है कि मशीन में वाइब्रेशन होता है, ऑस्किलेशंस होता है, ठीक ना। तो इस ऑस्किलेशंस को रिड्यूस कर, इस ऑस्किलेशन से क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन लूज़ कर जाता है, ठीक ना। तो इस मतलब इस वाइब्रेशन को से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर बार यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी ऑस्किलेशंस हुआ है उसको डैम्प आउट कर देता है, ठीक है। कैसे कर देता है वो यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। डैम्पर बार होता क्या है, तो ये बेसिकली लोहे का छड़ ही होता है जो कि स्क्विरल केज में हम लोग यूज़ किए थे, ठीक ना। तो वही होता है, समझे। मतलब यहाँ नॉर्थ, जैसे ये देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इस बीच में लोहा का छड़ हम लोग लगा देंगे, ठीक ना। तो ये डैम्पिंग कर देगा। अब डैम्पिंग होता है कैसे है, तो देखो होता क्या है कि जैसे ही तुम्हारा लोड डिमांड बढ़ेगा, लोड डिमांड बढ़ेगा तो क्या हुआ, प्राइम मूवर इसको जो रोटेट कर रहा था वो सडनली इनकैपेबल हो जाएगा रोटेशन से। बेसिकली ये प्राइम मूवर से और एनर्जी मांगेगा, ठीक ना। तो इसके का क्या होगा, स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन होने से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा सारा लिंक था वो मैग्नेटिक फ्लक्स डीलिंक होने लगेगा और लीकेज फ्लक्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक ना। तो वो लीकेज फ्लक्स को हम लोगों ने क्या किया, वो लीकेज फ्लक्स को हम लोगों ने डैम्पर बार्स के थ्रू फ्लो करवा दिया, ठीक है। याद करो स्क्विरल केज रोटर में क्या था, लोहा का छड़ ही तो था और स्लिप रिंग से अटैच था, और उस लोहा के छड़ में करंट इंड्यूस होता था जिसके कारण रोटर रोटेट करता था। यहाँ पे क्या होगा, डैम्पिंग बार्स में करंट इंड्यूस होगा। कौन सा करंट, तो जो लीकेज फ्लक्स अभी जस्ट बना वो करंट तुम्हारा डैम्पिंग बार में आ जाएगा। और एज पर लेंज लॉ क्या कहता है कि इट विल अपोज द कॉज। तो लेंज लॉ के कारण जो फ्लक्स तुम्हारा डैम्पर बार प्रोड्यूस करेगा वो अपोजिट टू दैट ऑफ ऑस्किलेशंस होगा, ठीक ना। बेसिकली डैम्पर बार्स जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो ऑस्किलेशंस को किल कर देगा, ठीक ना, जिसके कारण रोटर अपना वापस से सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएगा, ठीक ना। तो यही पूरा वर्किंग है तुम्हारा डैम्पर बार का, ठीक है। डैम्पर बार लगे रहने से ऑस्किलेशन डैम्प आउट हो गया, और एक बार ऑस्किलेशन डैम्प आउट हो गया तो मशीन में सिंक्रोनाइजेशन आ गया। सिंक्रोनाइजेशन आ गया तो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेटर के फ्लक्स से लिंक कर गया, सारा फ्लक्स तुम्हारा
मैग्नेटिकली कपल हो गया और एक भी लीकेज फ्लक्स रहा नहीं। जब एक भी लीकेज फ्लक्स नहीं रहा तो जो डैम्पर बार्स है वो रनिंग कंडीशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लीकेज फ्लक्स है ही नहीं। ठीक है, तो ये कंप्लीट वर्किंग था डैम्पर बार्स का। ठीक है, अब क्या है कि जैसे यही कंडीशन मान लो तुम्हारा राउंड रोटर में आया, ठीक है, राउंड रोटर में आया, तब इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, ठीक है, वो अब अभी पढ़ना है। तो राउंड रोटर में भी वही चीज़ होगा। सपोज इलेक्ट्रिकल लोड चेंज करता है तो रोटर का जो रोटेशन है वो एकाएक झटका लगेगा, जिसके कारण तुम्हारा कुछ ना कुछ सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि कम्प्लीटली कपल्ड था वो कुछ ना कुछ ब्रेक कर जाएगा और लीकेज फ्लक्स में क्रिएट करने लगेगा। ठीक है, मतलब वो लीकेज फ्लक्स बनने लगा। तो अब उस लीकेज फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डैम्पिंग कर देते हैं। डैम्पिंग मतलब तुम्हारा वो जो लीकेज फ्लक्स है सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एडी करंट लॉस क्रिएट करेगा। ठीक ना, तो एडी करंट लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग कोटिंग वगैरह कर देते हैं, ठीक ना, वार्निशिंग वगैरह कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एडी करंट रिमूव तो नहीं होता है लेकिन मिनिमाइज हो जाता है। ठीक ना, बहुत हद तक घट जाता है और थोड़ा देर के बाद ये ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा राउंड रोटर में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि देखो स्टेटर का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो प्योरली साइनोसॉइडल हो। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर को जा रहा है और सारा लोड जो होता है उसको साइनोसॉइडल इनपुट चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो लोड ख़राब हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ प्योरली साइनोसॉइडल हो। ठीक है, अब स्टेटर का ईएमएफ साइनोसॉइडल होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रोटर का जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो साइनोसॉइडल हो। ठीक है, तो अब देखो रोटर का जो फ्लक्स है वो तो डायरेक्ट करंट से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब वो स्टेशनरी है, लेकिन उसको हम रोटेट करवा रहे हैं तो फ्लक्स जब कंडक्टर में लिंक कर रहा है तो वो कुछ ऐसा लिंक करना चाहिए कि साइनोसॉइडल वेव में कंडक्टर से लिंक करना चाहिए। ठीक ना, तो बेसिकली इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि रोटर का वाइंडिंग में ही कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं जिसके कारण जब रोटर रोटेट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो फ्लक्स जो लिंक करेगा कंडक्टर में वो साइनोसॉइडल वेव के नेचर में लिंक करेगा। मतलब सबसे पहले कम से फिर बड़ा से फिर कम। ठीक है, तो देखो राउंड रोटर में हम लोग क्या अरेंजमेंट करते हैं, तो यहाँ देखो राउंड रोटर में सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला देख लो। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, एमएमएफ को बोलते हैं एन इंटू आई अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, अब डीसी में देखो राउंड रोटर में हम लोग क्या पढ़े थे कि एयर गैप कांस्टेंट होता है। ठीक है, एयर गैप कांस्टेंट होने का मतलब देखो कहाँ गया, एयर गैप कांस्टेंट होने का मतलब ये रोटर का तुम्हारा स्लॉट्स है और ये स्टेटर का कंडक्टर यहाँ पे है। तो स्टेटर का कंडक्टर और रोटर से देखो कांस्टेंट एयर गैप है। ठीक ना, यहाँ पे कांस्टेंट एयर गैप है, जिसके कारण रिलक्टेंस का जो वैल्यू है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो रिलक्टेंस चूँकि कांस्टेंट है तो रिलक्टेंस को हटा दो। करंट चूँकि डीसी है तो करंट तो एक ही होगा, उसका इंटेंसिटी बढ़ाना घटाना तो है नहीं, एक ही करंट है तो ये भी कांस्टेंट है। कहने का मतलब फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रोटर। ठीक है, मतलब रोटर पे कितना टर्न लगा है उस पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। टर्न जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग फ्लक्स क्रिएट होगा। ठीक ना, तो यही कुछ हम लोग यही हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले कंडक्टर में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं। ठीक है, और पेरीफेरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स देते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि ये जब स्टेटर का कंडक्टर से लिंक करेगा, सपोज करो यहाँ पे कोई कंडक्टर है, इससे ये लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे देखो कम टर्न्स है तो कम करंट है, यहाँ पे ज़्यादा टर्न्स है तो ज़्यादा करंट। तो जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो सबसे पहले इस कंडक्टर से क्या टकराया है, कम करंट टकराया। तो साइन का स्टार्टिंग में कैसे होता है, साइन धीरे धीरे कम से बड़ा होता है फिर घटता है। तो यहाँ देखो कम करंट आया, फिर ज़्यादा आया, फिर कम आया। कहने का मतलब एक साइनोसॉइडल फ्लक्स बन गया। मतलब ये जब ये तुम्हारा रोटर रोटेट करेगा तो ये फ्लक्स जब स्टेटर कंडक्टर से लिंक करेगा तो साइनोसॉइडल फॉर्म में लिंक करेगा। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। इसी को अगर यहाँ पे ऐसे दिखाओ तो ये देखो
ये ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ये पेरिफेरी में सबसे कम, सेंटर में सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब इसको इंटरपोलराइजर बोलते हैं, इसको पेरिफेरल बोलते हैं। ये तुम्हारा हो गया राउंड रोटर का, ठीक है। अब साइलेंट पोल को देखो। हाँ, राउंड रोटर में चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करते हैं तो पॉसिबल है टर्न्स को बढ़ाना घटाना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक बार यहाँ से यहाँ लपेटे और इसी में लपेटते गए। सिमिलरली यहाँ पे बड़ा टर्न कर दिए, यहाँ पे छोटा टर्न कर दिए, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या है, साइलेंट पोल रोटर, ठीक है। तो साइलेंट पोल रोटर में फिर से फॉर्मूला देखो, फाई इज इक्वल टू एन इंटू वाई अपॉन आर एल। करेंट तो कांस्टेंट है, डीसी करंट है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है। इस तरह के वाइंडिंग को कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है इसीलिए ये कांस्टेंट है। तो यहाँ फ्लक्स जो है ये डिपेंड कर रहा है रिलक्टेंस पे, ठीक है। आर एल क्यों लिखती है, आर एल, ठीक है। ये रिलक्टेंस ही है, ठीक है। तो फ्लक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस, ठीक है। कहने का मतलब रिलक्टेंस मतलब एयर गैप में जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोटर का नॉर्थ है और यहाँ पे स्टेटर का कंडक्टर है, ठीक है। तो इसके बीच का जो गैप है वो एयर गैप, देखो एयर गैप जो है बराबर नहीं, यहाँ पे ज़्यादा एयर गैप है, यहाँ पे कम एयर गैप है। कम एयर गैप मतलब यहाँ पे ज़्यादा एयर गैप मतलब यहाँ पे ज़्यादा रिलक्टेंस, यहाँ पे कम रिलक्टेंस, ठीक है। ये तुम्हारा फ्लैट सरफेस रोटर का कंडीशन। तो फ्लक्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलक्टेंस से। तो हमें ये जो एयर गैप है यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि मतलब रिलक्टेंस को हम लोग को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस कंडक्टर से लिंक करे तो वो साइनोसॉइडल फॉर्म में लिंक करे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड पोल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दैट इज़ दिस वन। देखो ये स्ट्रेट था, इसको प्रोजेक्टेड कर दिया, ठीक है। प्रोजेक्टेड करने से क्या हुआ, सेंटर में देखो एयर गैप घट गया जिसके कारण रिलक्टेंस भी घट गया। पेरिफेरल में एयर गैप ज़्यादा है जिसके कारण रिलक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो अब सपोज़ करो ये अगर ऐसे रोटेट करते अगर टच करेगा तो सबसे पहले ये वाला चीज़ इस कंडक्टर को टच करेगा, फिर ये, मतलब रिलक्टेंस ज़्यादा है तो इधर करंट कम होगा, मतलब सबसे पहले करंट कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ठीक ना, इस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में, ठीक है। तो कहने का मतलब रोटर जब कंडक्टर को टच करेगा तो इसका फ्लक्स जब इस कंडक्टर से टच करेगा तो वो साइनोसॉइडल नेचर में इस कंडक्टर को टच करेगा। तो इस कंडक्टर में साइनोसॉइडल फ्लक्स एंटर किया, ठीक है। हम लोग का पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यही था। अब इसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद लेक्चर 4।